वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है डिस्काउंट। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्काउंट समझने की कोशिश करेंगे। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, उसकी कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो डिस्काउंट को हम डिवाइड करते हैं दो में, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। राइट, तो ये दोनों डिस्काउंट क्या होते हैं आइए देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, the discount by a seller to its customers at a fixed percentage on the listed price of goods is termed as trade discount. आपको ये पता ही होगा कि हर प्रोडक्ट का एक मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस होता है, यानी कि जिस प्राइस पर बिजनेस उसको बेचता है अपने कस्टमर्स को। ऑलराइट, तो अगर इस लिस्ट प्राइस पर या इस मार्क प्राइस पर वो एक फिक्स्ड परसेंटेज पर डिस्काउंट दे अपने कस्टमर्स को, तो उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि वो ट्रेड कर रहा है, बिजनेस व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ। तो एक मार्क्ड प्राइस पर या लिस्ट प्राइस पर वो एक फिक्स्ड परसेंटेज के अनुसार डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, अब इसके लिए एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। हमें अलग से कोई एंट्री नहीं करनी है सेपरेटली। हमें क्या करना है कि जो भी लिस्ट प्राइस दे रखा है डायरेक्टली उस पर वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो दे रखा है वो कैलकुलेट करना है, और जो आंसर आता है उसी अमाउंट से हमें एंट्री कर देनी है। हमें अलग से कुछ भी मेंशन नहीं करना है जर्नल एंट्री में। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मान लीजिए A trader sells goods of the list price rupees 10,000। रुपीज 10,000 के गुड्स जो है एक ट्रेडर जो है वो सेल करता है टू इट्स कस्टमर एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले से ही कर लेंगे। हमें ना तो ये शो करने की जरूरत है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इजी होती है तो आप इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 10,000 रुपीज का 20% कितना होगा, दैट इज 2,000। राइट, तो 2,000 का जो है डिस्काउंट कस्टमर को मिल गया। तो अब हम जर्नल एंट्री जो इसके लिए करेंगे वो होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, अब देखिए ये एंट्री कैसे हुई है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री वही है जो सिंपली सेल्स की होती है। जब भी बिजनेस कोई गुड्स सोल्ड करता है तो कैश उसके पास आता है, तो वॉट एवर कम्स इन इज डेबिट, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एंड क्यों आ रहा है पैसा? सेल्स की वजह से, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स करना बिजनेस के लिए एक इनकम है, क्योंकि सेल्स की जाएगी बिजनेस के द्वारा तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, जो आप सिंपली सेल्स की एंट्री करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अमाउंट की। 10,000 पर हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट जब कैलकुलेट किया तो 10,000 का 20% इज 2,000। 10,000 में से हम 2,000 डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 8,000। तो हम एंट्री करेंगे विद द अमाउंट 8,000। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। देखिए, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट्स। ये
डिस्काउंट इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि कस्टमर्स जो हैं वो समय पर पेमेंट कर दें, क्विक पेमेंट्स करें, जल्द से जल्द बिजनेस को पे करने की कोशिश करें। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स अ पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। तो जिस टाइम पर तय हुआ है, एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है तो ही उसको ये कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है बाय द बिजनेस। एंड डिस्काउंट यहां पर एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इसलिए इट इज डेबिटेड व्हेन इट इज अलॉड टू अ कस्टमर। अगर बिजनेस अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करता है तो ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउ करना इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑन द अदर हैंड क्रेडिटेड व्हेन इट इज रिसीव्ड। अगर बिजनेस को कहीं से डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो दैट विल बी एन इनकम फॉर द बिजनेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो उस केस में हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड को। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल कैश डिस्काउंट का। अब हम सीख रहे हैं कैश डिस्काउंट। इसका एग्जाम्पल है, अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। 20,000 के गुड्स बेचे जाते हैं एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट देता है बिजनेस। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे एंट्री करने से पहले, एंड साथ ही 2% कैश डिस्काउंट भी देता है बिजनेस। कैश डिस्काउंट। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लिस्ट प्राइस कितनी है। लिस्ट प्राइस थी 20,000 फॉर द गुड्स। उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया बिजनेस ने 10% का। तो 20,000 का 10% इज 2,000। ये डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा लेस और आपके पास आएगा 18,000। अब उस 18,000 पर 2% का बिजनेस ने कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू 2%। सो 18,000 का जब हम 2% कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 360। जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17,640। तो इस तरह से आपने एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट पहले हमने निकाला और उसके बाद कैश डिस्काउंट दे रखा है तो वो भी निकाला, और इन डिस्काउंट अमाउंट्स को लेस करके हमारा फाइनल आंसर हमें निकालना होता है। और यही जो अमाउंट होता है, इसी अमाउंट से हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। यानी जर्नल एंट्री आप जो भी करोगे आपका उसमें ये फाइनल अमाउंट आएगा। तो आई होप कि आपको डिस्काउंट का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।